हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। काबिलियत एक ऐसी चीज है जो विरासत में भी मिलती है। काबिलियत एक ऐसी चीज है जो सीखने से भी मिलती है। और काबिलियत एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिकल से ज्यादा मिलती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इस चीज का दावा खुले आम कर रहे होते हैं कि जितना वो काबिल हैं कोई और उतना काबिल नहीं है। और काबिलियत भी अल्लाह ताला की देन है। अब माने कि काबिल शख्स जो होता है उसे कभी भी बताना नहीं पड़ता। अगर आपने देखा हो कि अगर जिस दरख्त में फल होता है वो दरख्त हमेशा क्या होता है जनाब, झुका हुआ होता है। और जिस दरख्त में फल नहीं होता तो वो हमेशा सीधा खड़ा हुआ होता है। जैसे आप में बहुत सारे लोगों ने सफेदे का दरख्त देखा होगा। वो बिल्कुल बहुत लंबा तो होता है, घना भी होता है, झुका हुआ नहीं होता। लेकिन अगर आप आम के दरख्त को देखेंगे तो आम का दरख्त हो या कोई भी ऐसा दरख्त जिसमें फल लगा हुआ होता है वो हमेशा झुका हुआ होता है। काबिलियत ये है। और याद रखिए कि काबिलियत आपके बोल चाल से, आपके उठने बैठने से भी पता चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन से ही सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। दौलत, चीजें सब उनके पास होती हैं। इससे पहले एक वीडियो में मैंने इस बात का जिक्र भी किया है जिसमें एहतराम के बारे में बताया था। तो इसी तरीके से वो समझते हैं कि हम में बहुत काबिलियत है, इस वजह से लोग हमारी इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है। कभी भी किसी को नीचे ना जानिए, क्योंकि जिसको हो सकता है कि आप बहुत डाउन वेज जानते हैं वो ही कल आपसे ऊपर हो। क्योंकि ये अमल होता है और आजकल तो ये सरेआम हो रहा है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। ये कहानी बड़ी प्रैक्टिकल कहानी है। दो दोस्त जो बचपन से साथ बड़े हुए और बड़े होने के साथ साथ वो आगे बढ़ते रहे। और याद रखिएगा, हमेशा अगर कोई पीछे रह जाता है तो जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल परेशानी होती है। और अगर कोई आगे निकल जाता है तो उसके पास इतने वसाइल होते हैं कि उसे कोई भी मुश्किल नहीं पड़ती। अब जब उन्होंने साथ चलना शुरू किया, बड़े हुए और फिर आगे बढ़ना शुरू किया, तो आखिर में होता यह है कि एक जो दोस्त है वो उस कंपनी में सीईओ होता है और दूसरा जो दोस्त उसके साथ होता है वो उस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर होता है। अब जब वो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है और वो सीईओ होता है तो होते दोनों दोस्त ही हैं। लेकिन फर्क क्या था? टॉपिक हमारा क्या है? काबिलियत का। कि काबिलियत शायद उसमें ज्यादा थी और उसमें उतनी नहीं थी, लेकिन कुछ मजबूरियां और परेशानियां भी हमें उस दौराए पर ले आती हैं। वक्त गुजरता गया, वो साथ काम करता रहा, लेकिन याद रखिएगा जो दोस्त सीईओ था उसने हमेशा अपने दोस्त को ज्यादा उठाने की कोशिश की और साथ लेकर चला। क्योंकि आज के दौर में गिराने वाले ज्यादा हैं और साथ लेकर चलने वाले बहुत
कम है। और मान लीजिए कि आज भी वो दोनों दोस्त एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दोस्त ने काबिलियत के साथ साथ, आगे बढ़ने के साथ साथ अपने दोस्त का साथ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि जो मेरी काबिलियत है उसके बैकअप पर उसके दोस्त की काबिलियत है। उसकी वजह यह है कि जब भी हम कोई फैसला ले रहे होते हैं तो हमें जरूर किसी ना किसी के मशवरे की जरूरत पड़ती है। अब आप पॉइंट पर पहुंच गए होंगे कि मैं जो बात कर रहा हूं कि वो दोस्त, बेशक एक दोस्त जो था वो बिल्कुल सीईओ था, लेकिन दूसरा दोस्त जो है वो उसका बैकअप था। जैसे हम अपने मोबाइल में देखें तो बैकअप होता है, अपने लैपटॉप में देखें तो बैकअप होता है, हम अपनी मेमोरीज में देखें तो बैकअप होता है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा काबिल शख्स होता है जो हमारा बैकअप होता है। तो काबिल होना जरूरी है, काबिलियत को इस्तेमाल करना भी जरूरी है, लेकिन किसी को काबिलियत के नाम पर नीचा दिखाना ये अच्छी चीज नहीं है। काबिल बनिए, समझदार बनिए, और अगर आप काबिल हैं तो आप में इतनी वुस्सत होनी चाहिए कि आप और लोगों को भी अपने साथ काबिल बना सके। उस दोस्त की तरह जिसने एक अच्छी पोस्ट होते हुए भी अपने दोस्त को अपने बैकअप पर साथ रखा। इसी तरीके से आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काबिल हैं, लेकिन आपने उनकी काबिलियत को दबाया हुआ है। आप उसकी काबिलियत को वक्ती तौर पे दबा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात जब उसकी काबिलियत को ऊपर लाएगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। समझ तो आप गए ही होंगे। अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर जरूर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।